नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइक सूट में। सो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस हमारा एक ही गुजारिश है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लू स्टार के जितने भी रिमोट आते हैं उन सभी रिमोटों के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला जो टॉपिक है मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी प्रकार के जो बटन होते हैं रिमोट पर उन सभी के बारे में टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसलिए बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। एक सेकंड भी आप मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्क्रीन पर आप देख सकेंगे कि सभी प्रकार के रिमोट दर्शाए गए हैं। तो इनमें से आपके पास कोई भी रिमोट हो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। सभी में रिमोट के जो बटन है सभी के फंक्शन सेम होते हैं। या फिर आपका कोई और भी रिमोट हो कोई और कंपनी का, तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि जो भी बटन के फंक्शन है उसमें भी सभी सेम होते हैं। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, ठीक है। एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको कोई बारीक से समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी में आप देख सकेंगे कि ये ऑन ऑफ बटन, ये ऑन ऑफ बटन और यहाँ रेड कलर में ऑन ऑफ बटन, ठीक है। तो ये सभी ऑन ऑफ के बटन होते हैं जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट एसी को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। कब? जब आप मेन स्विच को ऑन किए हुए होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्लस माइनस के बटन को तो आप सभी जानते ही होंगे कि इसके सहायता से टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इसी प्रकार सब में दिया गया है, ठीक है। और रिमोट में जो 24 करके लिखा हुआ है उसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये तो सिंपल बेसिक चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी में एक बटन होता है MODE, ठीक है। यहाँ भी MODE, मोड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मोड बटन के आप से क्या कर सकते हैं, आप अपने मोड को चेंज कर सकते हैं, एसी के मोड को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इस रिमोट में देखिए, इस रिमोट में आपको मोड के बटन से यहाँ आपको एक चक्री का सिग्नल दिख रहा होगा, ठीक है। इस चक्री का सिग्नल का मतलब है कूल मोड, ठीक है। अब एक बार और प्रेस करेंगे इस बटन को तो आपको इस चक्री को हटते हुए नजर आएगा। यहाँ आपको फैन मोड नजर आएगा जो 3 पत्तियों के आकार में होता है। जो फैन के 3 ब्लेड जैसा दिखता है वो होता है फैन मोड। फिर एक बार प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा एक पानी का बूंद का सिग्नल, यानी यहाँ पर ही आपको पानी का सिग्नल दिखेगा, पानी के बूंद का सिग्नल, जिसका मतलब है ड्राई मोड, जो बारिशों के मौसम में यूज किया जाता है। इससे पहले मैंने क्या किया, फैन मोड कहा। फैन मोड का इस्तेमाल तब होता है जब आप केवल हवा चाहते हैं, ना कि ठंडा हवा, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कूल मोड में क्या होता है कि ठंडा हवा मिलता है, ठीक है। तो कूल मोड से आपको ठंडा हवा मिलेगा, इसलिए कूल मोड में रखते हैं। और फैन मोड में आपको केवल हवा चाहिए तब मोड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा ड्राई मोड, जब आप बारिशों के मौसम में एसी चला रहे हो तब ड्राई मोड चलाइए। इसके अलावा आप एक बार और इस मोड बटन को टिपेंगे या फिर इस रिमोट में मोड बटन को टिपेंगे। देखिए यहाँ इसमें मोड यहाँ है, इसमें मोड यहाँ है, इसमें मोड यहाँ है, ठीक है। ये बटन सेम ही है, सभी रिमोट में सेम है, या फिर कोई और कंपनी में होगा उसमें भी सेम ही होगा। फिर एक बार प्रेस करेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ सन, यानी सूरज का आकार का सिग्नल दिखाई देगा यहाँ कोना तरफ में। तो उसका मतलब होता है हॉट मोड। अगर आपके एसी में ये फंक्शन होगा तो आपको गर्म हवा भी मिलेगी, सर्दियों के मौसम में भी आप अपने एसी को चला सकते हैं। कोई एसी में ये हॉट मोड का नज़ारा देखने को मिलता है, यानी फंक्शन देखने को मिलता है, लेकिन ये फंक्शन होता नहीं है, आपके एसी में काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपका एसी केवल कूल सिस्टम के लिए है, कूलिंग सिस्टम के लिए है, ना कि हॉट सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर आपका एसी हॉट एंड कूल एसी होगा तो ये काम करेगा। अधिकतर एसीओ में हॉट फंक्शन होते हैं लेकिन एसी हॉट वाला नहीं होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे बटन के बारे में। जैसा कि यहाँ टेम्परेचर का बटन है, अलग यहाँ टेम्परेचर का बटन है, इसमें भी कहीं टेम्परेचर का बटन होगा, इसमें भी कहीं टेम्परेचर का बटन होगा, आपके एसी के रिमोट में भी कहीं टेम्परेचर का बटन होगा। तो उसके द्वारा हम क्या चेक कर सकते हैं कि आपके एसी में जो भी टेम्परेचर होगा तो आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ही आपको डिस्प्ले पर आपको शो करेगा कि आपके एसी में कितना टेम्परेचर है।
ठीक है, आपको टेम्परेचर के बटन प्रेस करने के बाद नजर आएगा। इसके बाद चलते हैं दूसरे बटन की ओर। तो सभी एसी में टाइमर ऑन ऑफ बटन नजर आता होगा, जैसा कि इसमें भी टाइमर, इसमें भी देखिए टाइमर ऑफ, ठीक है, टाइमर ऑन नजर आ रहा होगा। इसमें सभी में होता है, कोई कोई में नहीं होता है, क्योंकि ये नया फंक्शन है थोड़ा नया मॉड्यूल में भाई, नया मॉडल एसी में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि टाइमर ऑन की मदद से आप एसी को कब चालू करेंगे और टाइमर ऑफ की मदद से आप टाइमर एसी को कब बंद करना चाहेंगे, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर एसी में ये फंक्शन होती है। आप अगर इसे रीसेट करना नहीं जानते और इसके रीसेट के लिए भी कोई बटन नहीं होता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये सभी एसीओ में रीसेट का बटन नहीं होता है। तो रीसेट करने के लिए आपको सिंपली पीछे रिमोट को करना है और दोनों बैटरियों को खोल देना है और फिर लगा लेना है। तो इससे क्या होगा कि बैटरी में जितने रिमोट में जितने भी फंक्शन सेट होंगे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। इसमें टाइमर ऑन टाइमर ऑफ भी रीसेट हो जाएगा। ठीक है, और मोड फुल मोड में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो भी कोई और मोड में होगा तो वो भी आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कूल मोड का चक्री है, ड्राई मोड का पानी का बूंद का सिग्नल है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा और एक एक बात का नोट करिएगा। चलिए स्विंग के बटन से क्या होता है। सभी में स्विंग का बटन है, देखिए स्विंग के बटन से आप फ्लैप को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपके इंडोर में या फिर विंडो एसी है तो उसमें फ्लैप को ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है, जिससे हवा को दिशा मिलती है कि किधर करना है। ठीक है, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप टिपते हैं कि तो स्विंग मोटर घूमने लगता है और ऊपर नीचे हवा होने लगता है। फिर दोबारा आप स्विंग बटन को टिपते हैं तो हवा का जो दिशा है वो रुक जाता है, स्विंग मोटर रुक जाता है, जिससे वो काम करना बंद कर देता है। चलिए दूसरे बटन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ही एनर्जी सेव है। ठीक है, सभी में भी जैसे इस बटन में एनर्जी सेव नहीं है। ठीक है, ये जो रिमोट है काफ़ी पुराना हो चुका है, मार्केट में नहीं होता है और ये भी नहीं है। ठीक है, जैसा कि यहाँ एनर्जी सेव है, इसमें भी एनर्जी सेव होगा कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है। एनर्जी सेव थोड़ा नया है। एनर्जी सेव की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका एसी 24 में चल रहा है और आप प्रेस करते हैं तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 26 पे टिपेंगे तो 26 से 28 हो जाएगा। इससे क्या होता है कि 2 टेम्परेचर आगे बढ़ जाएगा, जिससे आपका जो एसी है थोड़ा कम, एसी का बिजली बिल कम खपत करेगा। ठीक है, तो एनर्जी सेव इसलिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टर्बो का बटन हमारे लिए किस लिए होता है। जैसे कि इस रिमोट में टर्बो बटन, इस रिमोट में टर्बो बटन, ठीक है, यहाँ पर ही थोड़ा झिलझिलाया हुआ है, टर्बो बटन यहाँ है, देख सकते हैं आप लोग। तो टर्बो के बटन से आप क्या कर सकते हैं कि एसी चालू होने में आपको 3 मिनट कंप्रेसर को देना पड़ता है ताकि वो ऑन हो। लेकिन आपको चाहिए क्या कि अगर डायरेक्ट एसी को कंप्रेसर को ऑन करना है, डायरेक्ट कूलिंग हवा चाहिए, तो आप डायरेक्ट इस बटन को टिप सकते हैं और कंप्रेसर को ऑन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए टर्बो का बटन दिया जाता है। ये भी फंक्शन बेहद अच्छा है। जैसा कि आप कहीं दूर से आए और 3 मिनट का इंतजार नहीं करते हैं, जल्दी चाहिए मुझे ठंडा हवा, तो आप इस बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी मदद से आपको क्या होता है कि आपको डायरेक्ट ठंडा हुआ मिलता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि टर्बो का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपके कंप्रेसर पे लोड होता है, लोड पीसीबी पे लोड पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लाइट का बटन नज़र आता है। ठीक है, और अलग रिमोट में यहाँ लाइट का बटन नज़र आता है, देखिए यहाँ, और भी फंक्शन होते हैं। चलिए लाइट के बटन से क्या होता है, जैसा कि डिस्प्ले पे आपको, यानी इंडोर के डिस्प्ले पे या फिर विंडो एसी के डिस्प्ले पर, ठीक है, यानी आपके एसी पर 24 डिग्री जो दिखाया जाता है वाइट कलर में या जो भी कलर में आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, वो रात के समय आपको देखने को मिलता है कि नहीं, को आँख में देखने में दिक्कत होती है रात के समय। ठीक है, तो उसे बंद करने के लिए लाइट का बटन दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप लाइट के बटन को टिपेंगे, चाहे दिन हो या रात, आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो वो बंद कर देता है, शो नहीं करता है। ठीक है, तो लाइट के बटन से आप क्या कर सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं।
और दोबारा चालू करने के लिए फिर इस लाइट बटन को टिपेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, चलिए और दूसरे बटन की तरफ चलते हैं। तो ये स्लीप, ये रात के समय चलाएंगे तो स्लीप बटन टिप दीजिए, यही इसका प्रोग्राम होता है, यही फैसिलिटी होती है स्लीप बटन का। रात को चला रहे हैं तो इसको प्रेस करके चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ ऐसे ही मेन फैसिलिटी के लिए दिया गया है। ओके, इसके अलावा भी कोई और मैं बता देना चाहता हूँ, इसके अलावा एक बटन आ रहे हैं एसी के रिमोट में, वो होता है फिक्स एंड लॉक बटन। इस फिक्स एंड लॉक बटन से आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, नए एसीयू के मॉडल में आपको देखने को मिल रही है। ये बटन बहुत ही खास है सभी एसी के लिए, क्योंकि देखिए गाइस, उन एसीयू में ही ये काम करेगा जो नया एसी नया मॉडल में बन रहे हैं। ये बटन से आप अपने एसी के टन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपका एसी 2 टन का है, ठीक है, तो आप उस एसी को 1.5 टन में बदलना चाहते हैं, 1.5 टन में बदलना चाहते हैं या 1 टन में बदलना चाहते हैं, तो आप उस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपको दिखेगा आपके डिस्प्ले पर 1.5 हो जाएगा, अगर 2 टन में होगा तो 1.5 हो जाएगा। फिर एक बार प्रेस करते हैं तो 1 लिखाएगा, फिर एक बार प्रेस करते हैं तो फिर 2 टन में आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि 1.5 है यानी 1.5 टन, 1 आया यानी 1 टन, फिर 2 आ गया यानी फिर 2 टन। ओके, कन्वर्ट होता है फिक्स एंड लॉक के बटन से। इसी प्रकार आपका 1.5 टन का एसी है तो उस बटन को टिपेंगे तो फिर आपका वो 1 टन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक बार टिपेंगे तो वो 1.25 टन में बदल जाएगा, ठीक है। तो आप ये चेंजेस कर सकते हैं आप अपने एसी में, इसलिए ये बटन दिया हुआ रहता है। आप इस बटन का तब प्रयोग कर सकते हैं जब आपके घर में कम लोग हैं, तो आप अपने एसी को कम टन में बदल सकते हैं। ओके, कम थोड़ा लोड में कर सकते हैं, जिससे आपका बिजली का बिल कम खपत हो, ठीक है। अधिकतर एसी की कंपनी क्या करते हैं कि इन रिमोटों में कुछ खास बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको इसका जो फीचर है नया हो और जो बिजली का खपत हो वो कम हो। इसलिए कुछ एनर्जी सेव बटन, ठीक है, लाइट बटन, स्लीप बटन और फिक्स एंड लॉक बटन, कुछ अलग अलग फंक्शन दिए जा रहे हैं। और इसकी खूबसूरती के लिए अभी हम 2024 में देख रहे हैं कि यही रिमोट है और इसमें डिस्प्ले को स्क्वायर साइज में ना देकर सर्कल साइज में दिया जा रहा है। ओके, तो उस रिमोट के लिए भी मैं आपको वीडियो लाऊंगा, कुछ इसी प्रकार के भी बटन है उसमें भी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तब तक मिलते हैं और एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो झट से फट से आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा हमारे चैनल के द्वारा। थैंक यू सो मच।